अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। एक और नई सुबह लेके आपके सामने आ गई हूँ, हर रोज़ की तरह। जैसे कि मैं आपको साथ ले जाती हूँ अपने बच्चों को जब स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ, तो इस मौसम में तो आपको साथ लेके जाना बनता है। तो कल भी मैंने आपको दिखाया था, आज भी जो है ना, ये मौसम आपको ना दिखाऊं तो फिर ये बात ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको साथ लेके गई हूँ। देखें जी क्या हालात बने हुए हैं। उफ, बड़ी सर्दी है, बड़ी जी। और बच्चों को मैंने अभी छोड़ा है स्कूल, तो आज भी मैं अपनी गाड़ी पे नहीं गई हूँ, बल्कि मैं हस्बैंड जी के साथ गई हूँ। असल में इस मौसम में गाड़ी चलाना जो है ना, और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ जगहों पे तो आपको लग रहा है कि जो मेन रोड है वो साफ़ है, लेकिन कुछ जो साइड रोड है ना, उनका बहुत बुरा जो है ना वो हाल है। असल में हुआ ये, मैंने वो तो जगह दिखाई नहीं। मेरी छोटी बेटी, जब मैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए गई, तो वो थोड़ी सी जगह जो है ना वो थोड़ी सी स्लोप में है, ठीक है। तो वहाँ पे ना हमारी गाड़ी जो है ना वो स्टक हो गई। फिर मुझे वहीं पे उतर के तो फिर आगे इसको छोड़ना पड़ा, और ये लेट भी हो चुकी थी। लेकिन इस वेदर में लेट होने से जो है ना वो स्कूल में मसला नहीं होता, इसलिए कोई जो है ना उसके लिए प्रॉब्लम नहीं हुई। गेट खुला हुआ था और वो अंदर चली गई। तो ज़ाहिर है, जब आप पैदल चल के भी जाते हैं, अगर आपने प्रॉपर शूज़ वगैरह नहीं पहने हुए तो बड़ी एहतियात से आपको चलना पड़ता है, नहीं तो स्लिप होने का ख़तरा होता है। तो हमें तो यही था कि इसको स्कूल के बाहर बिल्कुल उतारेंगे और ये स्कूल चली जाएगी। लेकिन वो हुआ क्या कि गाड़ी वहाँ पे स्टक हो गई, तो हमें जो है ना वहीं पे इसको नीचे उतार के तो फिर स्कूल छोड़ना पड़ा पैदल जाके। तो अच्छा जी, मेरा व्लॉग आगे जा रहा है, इसलिए फिर मुझे जो है ना वो हाथ पाँव पड़ जाते हैं कि मैं अभी पीछे हूँ और व्लॉग मेरा भाग है। घर आके हमने नाश्ता किया एज़ यूजुअल, और इस मौसम में बिल्कुल दिल नहीं चाहता इंसान काम करे। तो काफ़ी लंबा बैठने के बाद नाश्ता करने के बाद तो फिर आखिर काम शुरू कर ही दिया, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, ये जो ऊपर जहाँ पे हमारे बेडरूम होते हैं, नीचे तो आपको पता है सिटिंग रूम होते हैं, ऊपर का जो है ना वो हशर नशर हुआ होता है। ऐसे लगता है हर चीज़ उल्टी पड़ी है, क्योंकि सुबह बच्चे जाते हैं और ऊपर ही रेडी होते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उधम मचा होता है। तो मैंने सोचा चलें आज जो है ना वो हम पहले ऊपर से शुरू करते हैं। वैसे मैं मोस्टली ये है कि नीचे से ही काम शुरू करती हूँ। तो जब मैं ऊपर कुछ चीज़ें रखने के लिए आई, तो मैंने हालात देखे, तो मैंने सोचा पहले आज ऊपर से ही ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाके काम करूँगी। तो मौसम ऐसा है ना कि बिल्कुल दिल नहीं चाहता है, लेकिन जब हालात करके देखते हैं ना कि जो उधम मचा हुआ है, तो फिर उठ के काम करना शुरू कर देते हैं। ऊपर से आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और साथ साथ में मैंने ना दूसरे फ़ोन पे अपना जो मेरे टॉक शो हैं जो एज़ यूजुअल मैं सुनती रहती हूँ वो साथ लगे हुए हैं, तभी जो है ना वो काम जो आगे चलता है, नहीं तो फिर मैंने बैठे ही रहना था। तो जब स्नो होती है ना, उसके बाद बड़ी अच्छी धूप निकलना शुरू हो जाती है, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप निकल आई, हर चीज़ रोशन रोशन। वैसे भी जब रात को भी अगर आपकी आँख खुले विंडो से बाहर देखें, अगर स्नो हो रही है ना, तो आपको बाहर बिल्कुल चांदनी नज़र आती है। ऐसे लगता है कि भाई वाइट वाइट सब कुछ हो गया, और उसकी वजह से ना वो रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से सब चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो रोशन नज़र आने लगती है। और बाहर अगर आप देखें ना, तो ऐसे लगता है कि वो ट्यूब लाइट किसी ने उनकी भी है। तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बाहर का सामान लग रहा है। और ऊपर से जो है मैंने वो क्लीनिंग कर ली है। अगर मैं आपको ये जहाँ ऊपर वाला उधम मचा हुआ दिखाऊँ ना, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। बहरहाल इसीलिए मैं नहीं दिखाती हूँ, साफ़ करने के बाद ही दिखा रही हूँ कि मैंने ऊपर से क्लीनिंग कर ली है। तो ऊपर से सफाई करने के बाद फिर मैं नीचे गई। नीचे से सारी क्लीन बर्तनों का भी वो कहते हैं गंज चढ़ा होता है। मैं तो अक्सर ही कहती हूँ, हाय मेरे बर्तनों का गंज लगा हुआ है। धो धो के उठा उठा के रख रख के फिर भी देखेंगे तो सिंक में जो है ना वो ढेर लगा होता है। काम वाम ख़त्म करके भांडे भूंडे धो के मैंने उठा लिए हैं, और सारे मैंने अपनी अपनी जगह पे रखने के बाद फिर मैंने बनाए हैं जी आज पकोड़े। वेदर ऐसा हो और पकोड़े ना हो, तो फिर जो है ना वो हमारे पाकिस्तानियों का जो मौसम है ना, उसको एंजॉय करने का कोई मकसद नहीं बनता है। तो फिर मैंने बड़े मज़े के बनाए जी वेजिटेबल समोसे, पकोड़े, समोसे नहीं पकोड़े। वैसे जब मेरा पकोड़े बनाती हूँ तो दिल जाता है समोसे भी बनाऊँ, लेकिन घर में थे नहीं, इसलिए फिर मैंने सिर्फ
पकोड़े ही बनाए। तो ये जी बड़ी मैं जो है ना वो शूटिंग कर रही हूँ, बड़ी अच्छी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, भला ये कैसे बनेगी। तो अच्छी बनी, मुझे अच्छी लगी। देखने वाले कहेंगे कि ये क्या रखा हुआ है, तो ये मैं जो है ना एक मेरा डेकोरेशन पीस है, प्लेट में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनके साथ मैं वीडियो बना रही थी, तो बड़ी अच्छी जो है ना वो बनी, मुझे अच्छी लगी। बहरहाल देखिए जी, पकौड़े मैंने बनाए, पकौड़े बहुत ही मज़े के बने हैं, बड़े ज़बरदस्त, और साथ मैंने चटनी बनाई। असल में जो है ना मैं अंदर काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड जी जो है ना वो गाड़ी में कुछ कर रहे थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी गाड़ी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई, थोड़ी-सी क्या प्रॉब्लम हुई हुई है, उसका टायर पंचर हो गया है, और जो वो पंप है वो थोड़ा-सा मेरी गाड़ी में लग नहीं रहा था, तो थोड़ी-सी उसकी सेटिंग कर रहे हैं हस्बैंड जी। तो वो बाहर ही बैठे हुए थे, तो पकोड़े बना के हम लोग उनके पास बाहर ही लेके कि ये लें, आप यहीं पे एंजॉय करें, आपने अंदर आना नहीं है तो गरम-गरम खाएँ। तो मुझे जो है ना वो पकोड़े गरम-गरम उतरे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने जो है ना वो छोटी वाली, वो कहते हैं ना छोटी मिर्च, जिसको कहते हैं ना मिर्च, छोटी वाली मिर्चें मैंने डाली हैं, तो वाक़ई वो छोटी वाली मिर्चें इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि मुँह जला के रख देती हैं। गरम-गरम पकोड़े मैंने उसी वक़्त निकाले, मैं साथ पकोड़े बना रही हूँ और साथ खा भी रही हूँ, क्योंकि गरम पकोड़ों का जो मज़ा है ना वो ठंडों में नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ठंडे पकोड़े भी बड़े अच्छे लगते हैं, और वो भी नान के साथ। तो ये जी मैंने जो है ना खाई है मिर्च, और 3-4 मिर्चें मैंने डाली अपने, क्योंकि मेरे घर में ग्रीन मिर्चें कोई भी नहीं खाता। तो ये ग्रीन मिर्चों वाला मसला मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। मैं ही खाती हूँ और मेरे मैदे में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। आज मैंने बनानी थी ये वाली रेसिपी, लेकिन हुआ ये कि मेरे साथ हो गया एक हादसा, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि इसको छोड़ो, इसको कल वाली वीडियो में डालेंगे, क्योंकि ये एक काफ़ी लंबी चौड़ी रेसिपी है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इकट्ठी करके किचन में रखी कि आज मुझे ये रेसिपी हर हालत में बनानी है, लेकिन मैं नहीं बना सकी। असल में ये हुआ कि मैं, जैसे कि आपको पता है कि मुझे भांडे मांजने का बड़ा शौक है, और इसी तरह से मैं सिंक भी जो है ना मांज रही थी, और उसके अंदर वो जो नहीं छोटी सी वो जाली लगी होती है, उसको निकाल के तो मैं बड़े ज़ोर से उसको घुमा घुमा के ना धो रही थी। क्योंकि असल में ना जब भी आप बर्तन धोते हैं, पता नहीं मेरा सिंक जो है ना वो क्यों नहीं लिशकाटे मारता, हालांकि मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर आजमाई करती हूँ धोते हुए, लेकिन नहीं होती, वो नहीं चमकता। तो वो जाली उतार के ऐसे मैं जो है ना उसको मांज रही थी, तो उसमें ना मेरी जो ये अंगूठे का नेल है ना वो जाके वहाँ पे स्टक हुआ, और इतने ज़ोर से, क्योंकि मैं उसी स्पीड में लगी हुई थी, और वो इतने ज़ोर से मुझे लगा कि मेरा जो ऐसे लग रहा था कि वो मेरा नाखून उतर जाएगा। तो उसकी मुझे इतनी शदीद पेन हो रही थी कि मेरे से ना वो छुरी से कोई चीज़ काटने से, या उसको कोई चम्मच वगैरह पकड़ने से भी ना मुझे पेन हो रही थी। तो मैंने, क्योंकि अभी बनाना था सालन, तो मैंने कहा ये ना हो कि इस चक्कर में ये दर्द भी हो रहा है और सही बने भी ना, और हाथ जो है ना वो मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। तो बेहतर यही है कि इसको कल पे छोड़ते हैं, कल जो है ना वो इसकी अच्छी सी वीडियो बना लेंगे, और साथ इसको रेसिपी भी रेडी कर लेंगे। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, वो जो गोल सी जाली होती है ना, जिससे वो सारा कुछ गंद आपका इकट्ठा हो जाता है। आपको तो पता ही होगा, मुझे नाम नहीं आ रहा है, जो भी इसको कहते हैं। बहरहाल वहाँ पे वो लगा, तो मेरा जो है ना वो मसला ख़राब हो गया। तो फिर मुझे ढेर सारे काम करने थे, जिसकी वजह से फिर मैंने इसको कहा कि इसको कल पे रहने देते हैं, और बाकी के काम जो है ना वो आज कर लेते हैं। तो हस्बैंड जी जो है ना मेरा जो है थोड़ा सा चीज़ें थी ना वो ही जाके लेके आए, और घर में पकाने के लिए जो थोड़ी सी चीज़ें थी, पता नहीं आधा मैं जुमला छोड़ देती हूँ, मेरा मसला क्या है, आगे भाग जाती हूँ। तो वो लेके आए, तो साथ ये जो पाकिस्तानी वाली कैरेट्स होती हैं ना, ये यहाँ पे बड़ी, इनको नायाब समझा जाता है, ये कभी कभी आती हैं। तो यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रही है, ऐसे लगता है कि बड़ी कोई मुसीबत रखी हुई है, लेकिन इतनी प्यारी और इतना खूबसूरत इनका रेड कलर था। तो मैं चलते फिरते ऐसे तोड़ तोड़ के ना थोड़ी थोड़ी खा रही थी। तो मैंने कहा अगर किचन में थोड़ी देर और काम मैंने किया ना, तो ये मैं 3-4 जो हैं ये मैं खा जाऊंगी। तो फिर मैंने बेहतर समझा कि जो अपने लिए लेके आए हैं ना हस्बैंड जी, ये 3 गैजरें अपने लिए, तो उनको साफ़ करके दे देती हूँ। तो बस ये मैं इनको काट के वॉश करके तो उनको दे दूँगी। और आपने देखा होगा कि वो एक आधी सी थी, ये लाए टोटल 3 थे, तो मेरे ख्याल में महंगी होंगी, इसीलिए 3 लेके क्योंकि मिलती ये कब है, कभी कभी हैं, सिर्फ यहाँ पे ना ऑरेंज वाली मिलती हैं, तो ये कभी कभी मिलती हैं।
तो फिर मैंने उनके लिए इनको ये पील किया, साथ इनको वॉश किया, वॉश करके अब काट के उनको देती हूँ। तो वो अब इसके ऊपर मसाले मसूले डाल के खा लेंगे, क्योंकि वो हर चीज़ के ऊपर मसाला डाल के खाते हैं। तो गाजरों के ऊपर भी वो जो है ना वो चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे और फिर खाएंगे। तो बहरहाल जी ये हो गई हैं साफ़ सुथरी, क्लीन हो गई, उनको दे दिए। बाकी जो है वो खाना मैंने बना लिया। खाना बनाने की वीडियो जो है ना वो मैं अक्सर नहीं बनाती, क्योंकि मेरे यहाँ जो किचन की लाइट है ना, क्योंकि ऊपर एग्जॉस्ट की लाइट है वो ख़राब हुई हुई है, और वो अभी जी ने ठीक की थी, तो ऐसी ठीक की है कि अभी तक जो है ना वो उसी तरह पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं खाने की ज़्यादा जो रेसिपी की वीडियो होती है वो नहीं बनाती। तो ज़िंदगी में मैं बार-बार यही आपको सम टाइम कहती होती हूँ कि जब मेरा चैनल अच्छे तरीके से चल गया ना, तो फिर मैं प्रॉपर जो है ना वो रेसिपीज़ दूँगी। ये जी माश की दाल है और बड़ी फरमाइशी दाल ये बनती है। इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत तरी होती है और बड़ा ये खूबसूरत लगता है, जो आँखों को देख के बहुत अच्छी लगती है, जायके में भी बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा-सा जो है ना वो हार्ट का मसला है ना, इसलिए मैं इसके ऊपर तरी-वरी नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर ये है ना कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ये कुदरती अगर मेरे से ऑयल कम पड़ जाए तो एक अलग बात है, वैसे मैं अपना हाथ कर जाती हूँ। तो वह अगर कोई दाल जो है ना वो ऑयल ना भी छोड़े ना, तो उसके ऊपर तरी बना डाल देते। तरी आपको पता है ना किसको कहते हैं? चले मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो खाना हमारा जो है वो रेडी हो गया। दिन को मैंने पकौड़े बनाए थे, बच्चियों ने पास्ता खा लिया और पकौड़े नहीं खाए, और उन्होंने थोड़े से 3-4 लिए, तो बाकी ये बच गए। तो मैंने कहा चलें रोटी के साथ रख लेते हैं, क्योंकि रोटी के साथ भी पकोड़े खाने का एक अपना ही मज़ा है। हर डिश से ज़्यादा मज़ा इसका होता है जब आपको भूख लगी और आप पकोड़े के ऊपर, रोटी के ऊपर पकोड़ा रख के खाएं ना, तो क्या ही बात है। तो बहरहाल जी सारे खाना खा चुके हैं, अब मैं बैठ चुकी हूँ, साथ में ड्रामा देखूँगी, साथ में हीटर के पास बैठ के अपना खाना रख लिए, और अब मैं खाने लगी हूँ खाना। और देखिए सारे लवाजमात सारे मैंने रख लिए। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा, जो भी लगा है अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।